हेलो फ्रेंड्स, देखिए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे इलास्टिसिटी का। ठीक है, 4 न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके थे। अब देखिए 9.5 प्रश्न, अगला 5वां सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर व्यास के दो तार, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन। ठीक है, जिनमें एक इस्पात तथा दूसरा पीतल का है बच्चों। ठीक है, एक स्टील है और एक ब्रास का वायर है बच्चों। ठीक है, फिगर दिया हुआ है। कह रहा है बिना भार लटका इस्पात तथा पीतल के बच्चों तारों की लंबाइयां क्रमशः 1.5 और 1 मीटर है बच्चों। ठीक है, 1.5 और 1 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि इस्पात तथा पीतल के यंग प्रत्यास्था गुणांक दिए हो बच्चों। ठीक है, तो इस्पात का मतलब स्टील का बच्चों यंग गुणांक दिया हुआ है और ब्रास का यंग गुणांक दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस्पात तथा पीतल के तारों में विस्तार की गणना करें बच्चों। ठीक है, स्टील के वायर में बच्चों और ब्रास के वायर में अगर इन भारों को लटका दिया जाए बच्चों तो कितना चेंज देखने को मिलेगा, कितना उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ये आपको फाइंड करना है। आया समझ में? वृद्धि निकालना है बच्चों। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए आप समझ सकते हैं बच्चों। अगर आपको वृद्धि निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यंग गुणांक की बात इसीलिए किया गया है बच्चों क्योंकि भार लटकाने से उसकी लेंथ के एलॉन्ग वृद्धि हो रहा है, इसलिए यंग गुणांक दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है बच्चों, केवल यंग गुणांक का फार्मूला लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है यंग प्रत्यास्था गुणांक पर। ठीक है, देखिए जब यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला लगाते हैं बच्चों तो प्रतिबल बटा विकृति फार्मूला होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप देखेंगे तो प्रतिबल और विकृति कहीं नहीं दिया हुआ है। स्टील की लेंथ दी हुई है, ब्रास की लेंथ दी हुई है, दोनों के यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा दिया हुआ है और दोनों बच्चों वायर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप फार्मूला लगाएंगे गामा का बच्चों, तो गामा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है। तो एफ एल बच्चों, एफ को हम क्या लिख लेंगे, एम जी, भार लटकाया गया तो उस एफ की वैल्यू एम जी हमने आपको पहले भी समझाया था। ठीक है, एम जी हो जाएगा। तो एम दिया हुआ है, जी हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, एल लेंथ दिया हुआ है अपान ए इंटू डेल्टा एल, ए बच्चों एरिया, तो एरिया नहीं पता है, एरिया कैसे आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये डायमीटर उसके लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पहले रेडियस फाइंड करिए। ठीक है, तो 0.25 सेंटीमीटर है तो डी इज इक्वल टू क्या करिए बच्चों, इसको पहले मीटर में चेंज करिए, सेम सिस्टम में बनाइए एमकेएस में। ठीक है, देखिए पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर सब एमकेएस में, तो इसको भी एमकेएस में करिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए पहले इसको लिख लीजिए 25 इंटू 10⁻⁻2 बच्चों, डेसिमल को 2 प्लेस उधर भेजिए। सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिए, 1 सेंटीमीटर में बच्चों 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर बताइए कितना हो जाएगा, 25 गुणे 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा बच्चों। यहाँ से रेडियस फाइंड कर लीजिए, रेडियस जानते हैं बच्चों डायमीटर का आधा होता है, 25 का आधा कितना हो जाएगा बताइए, 12.5, 12.5 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना, -4 मीटर। ठीक है, 12.5। ठीक है, ये रेडियस आ गया। अब यहाँ से क्या करिए बच्चों, सीधा यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला लगाइए, तो आप जानते हैं बच्चों, तो आप क्या करिए एक बार स्टील के लिए लगाइए और एक बार बच्चों ब्रास के लिए लगाइए। तो लिखिएगा फॉर स्टील। ठीक है, फॉर स्टील, स्टील के लिए बच्चों, तो स्टील के लिए गामा की वैल्यू गामा एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, एफ एस इंटू बच्चों एफ एल, एफ एल का मतलब एल एस। ठीक है, एफ एल इंटू अपान ए इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल। ठीक है बच्चों, स्टील है तो डेल्टा एल एस और एरिया ए एस। आया समझ में? तो यहाँ से बताइए गामा एस का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, स्टील के लिए जो गामा का मान आएगा। ठीक है, तो एफ एस के जगह पे आप क्या लिखेंगे, एम जी लिखिए। ठीक है, एम जी लिखिए इंटू बच्चों क्या लिखिए, एल एस लिखिए। ठीक है, और बताइए ए एस, एरिया नहीं दिया हुआ है, इसको लिखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस दोनों का सेम है तो स्टील स्टील मत लिखिए, दोनों का सेम है, तो आर स्क्वायर हो गया डेल्टा एल एस बच्चों। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एल एस आया इधर, गामा एस को भेज दीजिए इधर, चलिए एक बार लिख लीजिए डेल्टा एल एस। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा एल एस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो बताइए बच्चों, यही ना आपको निकालना है स्टील के वायर में कि जो लेंथ है बच्चों उसमें वृद्धि निकालना है, तो डेल्टा एल एस को इधर भेज दीजिए। तो डेल्टा एल एस इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, एम। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो मास है इसकी बात करते हैं। ठीक है, स्टील के लिए आप निकालना है तो स्टील पर बच्चों देखिए एक बच्चों ये द्रव्यमान है लटकाया गया है और इसी वायर से ये जुड़ा हुआ है एक दूसरा द्रव्यमान बच्चों। ठीक है, ब्रास के जो वायर है उससे लटकाया गया है बच्चों। तो स्टील पर दो तरीके के द्रव्यमान काम करेंगे बच्चों, एक ये द्रव्यमान और एक ये मास। ठीक है, तो इस m के जगह पे बच्चों आप क्या लिखिएगा, m1 प्लस m2 लिख लीजिए। ठीक है, m1 प्लस m2 लिख लीजिए, m1 ये है और m2 ये है, ये ध्यान रखिए आप।
ठीक है, इंटू जी कर लीजिए बच्चों, इंटू क्या कर लीजिए एल एस, अपान बताइए पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, गामा एस को इधर भेजिए। ठीक है, गामा एस ये हो गया आपका स्टील के लिए बच्चों। बस सारी वैल्यू पुट करिए। ठीक है, यहाँ से बच्चों आप क्या हो जाएगा डेल्टा एल एस निकाल पाएंगे। तो बताइए M1 कितना हो गया बच्चों 4, M2 कितना हो गया 6 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, द्रव्यमान स्टील के वायर से 2 द्रव्यमान लटके गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो M4 + 6 यूज करेंगे। जी बच्चों क्या हो जाएगा 9.8। ठीक है, स्टील की लंबाई बताइए कितनी है LS 1.5। ठीक है, ये हो गया 1.5 अपान बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए क्योंकि 22/7 रखेंगे, कुछ कैंसिल वैंसिल होगा नहीं बच्चों। आर रेडियस बताइए कितना है 12.5, 12.5 गुणे बच्चों कितना 10⁻⁻4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू गामा एस। तो गामा एस बच्चों स्टील के लिए गामा का मान कितना है 2 × 10⁻11, 2 × 10⁻11 हो गया। यहाँ से बच्चों आप डेल्टा एल एस जब फाइंड करेंगे तो बताइए डेल्टा एल एस कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो गया, 9.8 इंटू 1.5 हो गया बच्चों। ठीक है, देखिए 3.14 है बच्चों। यहाँ से इसमें एक काम करिए बच्चों, इसको 125 बना लीजिए। तो 125 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए 125 गुणे 125 लिख लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इसको आप 125 बनाएंगे बच्चों तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 की पावर ये -4 है तो 10 की पावर -5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 125 बनेगा तो उसको 2 बार हमने लिख लिया 125 गुणे 125। ठीक है, कैसे बच्चों 10 की पावर देखिए 10 का भाग और 10 का गुणा, 10 का गुणा करेंगे 10 का भाग हुआ 10 की पावर 1, 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा। तो 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस कितना बच्चों 10, ये ध्यान रखिएगा 5 5 10 हो जाएगा। इंटू बच्चों कितना 2 इंटू 10 की पावर कितना 11, ये ध्यान रखिए इतना होगा। ठीक है, तो डेल्टा एल एस कितना आ जाएगा बच्चों ये ध्यान रखिए। 10 का गुणा कर लीजिए बच्चों 9.8 में कितना हो जाएगा 98। ठीक है, गुणे कितना 1.5। ठीक है 1.5 अपान बताइए कितना आएगा बोलिए। 2 से अगर इसको कैंसिल भी करना रहता तो कितना हो जाता, कैंसिल कर लीजिए 2 पचे कितना हो गया 10, कैंसिल कर लीजिए बच्चों तो 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 9.8 और ये बच्चों 15 पचे 75 7.5। ठीक है, और नीचे बच्चों 3.14 और 125 का स्क्वायर कर लीजिए। और ये देखिए 10 की पावर -10, 10 की पावर 11 बच्चों। ठीक है, 10 बचेगा, 10 बचेगा, 10 का इसमें गुणा कर दीजिए, 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 31.4 लिखेंगे इसको, ये ध्यान रखिए 31.4 और 125 गुणे 125 कर लीजिए, ये आएगा बच्चों 15,625। ठीक है, 15,625 यहाँ से। फिर बच्चों कितना हो गया 10 ये आ गया 10 की पावर 11, तो 10 का हमने गुणा कर दिया बच्चों 31.4, 3.14 में तो 31.4 हो गया और कुछ बचा नहीं है बच्चों इसमें। चलिए ऊपर 9.8 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.8 गुणे बच्चों कितना 7.5, तो ये आ जाएगा आपका कितना 73.5 आ जाएगा। ठीक है 73.5 और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों पूरा 31.4 गुणे बच्चों कितना 1525, ये आएगा 490 625 आ जाएगा बच्चों, इतना आ जाएगा। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे आएगा बच्चों लगभग 0.0001449। ठीक है बच्चों, बस इतना रहने दीजिए। डेल्टा एल एस की वैल्यू ये आ गई। यहाँ से बच्चों आप डेल्टा एल एस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डेसिमल को भेजिए इधर 1 पॉइंट पे लिखिए 1 2 3 4, तो 1.49 इंटू 10 की पावर क्या लिखेंगे -4, या बच्चों यहाँ से डेल्टा एल एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। ये 9 को उड़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना हो जाएगा, 9 उड़ाएंगे 5 हो जाएगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा। लेंथ है बच्चों, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों डेल्टा एल एस। आया समझ में, इस तरीके से बच्चों हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों ऐसे। इसी तरीके से बच्चों आप ब्रास के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ब्रास के लिए कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों स्टोरेज थोड़ा फुल हो गया था। ठीक है, तो हम इसको अब मेमोरी में ट्रांसफ़र करके अब वापस दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब इसी तरीके से जैसे आपने स्टील के लिए डेल्टा एल निकाला बच्चों, ठीक है, लंबाई में वृद्धि निकाला, उसी तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा ब्रास से, आप ब्रास के लिए बच्चों निकाल लीजिए बच्चों पीतल के लिए। तो पीतल के लिए निकालेंगे तो लिखिएगा बच्चों फॉर ब्रास। ठीक है,
ब्रास के लिए निकाल लीजिए, ठीक है, पीतल के लिए। तो पीतल के लिए बच्चों देखिए, जैसे आप गामा एस का फार्मूला लिखे हैं वैसे ही गामा बी आर का फार्मूला लिखिएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये लिखेंगे बच्चों, वैसे तो आप यहीं से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करिएगा बच्चों। तो गामा अगर बी आर का फार्मूले की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए एम जी होगा बच्चों, एम इंटू जी, ठीक है, ये ध्यान रखिए, एम जी वही क्या हो जाएगा बच्चों, एफ बी आर इंटू एल बी आर अपान ए बी आर इंटू डेल्टा एल बी आर, ये हो जाएगा फार्मूला। एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल होता है गामा का, ठीक है। तो ब्रास के लिए लिख रहे हैं तो सबके जगह पे बी आर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए एम जी लिख लीजिए बच्चों, एल एस है तो क्या लिखेंगे, एल बी आर लिखेंगे, ठीक है, ब्रास की लेंथ, ठीक है बच्चों। आगे पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है तो आर बी आर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। डेल्टा एल एस लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बी आर लिखेंगे, और यही डेल्टा एल बी आर आपको निकालना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों, कितना आएगा, लिखिए डेल्टा एल ब्रास, ठीक है, डेल्टा एल ब्रास यानी ब्रास की लंबाई में वृद्धि, पीतल की लंबाई में वृद्धि बच्चों, भार लटकाने पर कितना आएगा, इसको इधर भेजिए और गामा चला जाएगा इधर, तो कितना फार्मूला हो जाएगा, एम जी। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे द्रव्यमान हमने चेंज किया था एम वन प्लस एम टू, अब इसमें देखिए एम वन प्लस एम टू होगा कि क्या होगा, ठीक है बच्चों। अगर ये एम वन है ये एम टू है बच्चों, ठीक है। तो ब्रास के लिए बच्चों अगर बात करें तो ब्रास में, ब्रास की जो वायर है बच्चों, ठीक है, पीतल की जो वायर है उसमें केवल एक ही द्रव्यमान लटकाया गया है, ठीक है, M2 वाला 6 किलोग्राम वाला। तो यहाँ पे बच्चों हम M के जगह पे क्या रखेंगे, M2 रखेंगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, M2, ठीक है। यहाँ पे M1 प्लस M2 रखे थे, वहाँ पे केवल 6 किलोग्राम वाला मास रहेगा, क्योंकि इसके वायर से बच्चों केवल और केवल 6 किलोग्राम द्रव्यमान के भार को लटकाया गया है, आया समझ में, ठीक है। तो M2G हो गया बच्चों, फिर क्या हो जाएगा बताइए, L, S के जगह पे LBR हो जाएगा, ठीक है, ब्रास की लेंथ अपान बच्चों बताइए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू बच्चों कितना, गामा बी आर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से, M2 की वैल्यू बच्चों कितना है 6, जी की वैल्यू बच्चों जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तब तक आप 9.8 ही पुट किया करिए, ठीक है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर लाना है तो 9.8 पुट करिए, 9.8। एल बी आर, ब्रास की लेंथ बच्चों कितनी दी हुई है 1 मीटर, ठीक है, 1 हो गया। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए, ठीक है। रेडियस कितना आपने निकाला है 12.5, 12.5 गुणे 10 की पावर बच्चों कितना -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू बताइए गामा बी आर कितना है बच्चों 0.91, 0.91 इंटू 10 की पावर कितना 11 पास्कल, ये है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 6 8 जा 48, ठीक है बच्चों, 6 9 जा बताइए कितना हो जाएगा 54, 54 और बच्चों कितना हो गया 4 कितना 58, 58.8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3.14 हो गया बच्चों नीचे, 3.14 इंटू, देखिए फिर वही बच्चों इसको 125 बना लीजिए, तो इंटू 125 गुणे 125 कर लीजिए, फिर बच्चों कितना आएगा 125 गुणे 125, तो इसको 125 बना रहे हैं तो 10 की पावर -1 का इसमें गुणा होगा तो 10 की पावर -5 होगा, और 10 की पावर -5 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर बच्चों क्या होगा -10 होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसको आप 91 बना लीजिए, 91 इंटू 10 की पावर -2 होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, डेसिमल को 2 प्लेस इधर भेजिए, 91 इंटू 10 की पावर -2 और 10 की पावर 11 कितना 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों बताइए 58.8 है। देखिए यहाँ से बच्चों इसको ऊपर नीचे बच्चों क्या करिए, इसका भी डेसिमल हटा लीजिए, तो ऊपर नीचे बच्चों 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 5880 हो जाएगा बच्चों, और ये 314 हो जाएगा बच्चों। 125 गुणे 125 अभी आपने निकाला था बच्चों 15,625, ठीक है, 15,625 हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 91 कर लीजिए, ठीक है। 10 की पावर -10 और 10 की पावर 9 बच्चों कितना, 10 की पावर कितना हो गया -1, 10 की पावर -1 आएगा, देख लीजिए लिख लीजिए 10 की पावर -1, ठीक है। अब देखिए जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, ठीक है, कुछ मत सोचिए, मल्टीप्लाई करके बस डिवाइड कर दिए, कैलकुलेटर को जब सॉल्व करेंगे बच्चों 4 4 6 4 6 8, ठीक है, 4 6 8 750, ठीक है बच्चों, 44 64 68 750, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। चलिए डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा बच्चों आपका 0.000137
1, ठीक है बच्चों, 131, बस रहने दीजिए इतना। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, किसका मान था बच्चों, डेल्टा एल ब्रास का, ठीक है, ब्रास की लेंथ में वृद्धि। तो 1 2 3 4 प्लेस इधर करिए तो 1.3, इस 1 को हटा दीजिए, कितना लिखेंगे, 10⁻⁻⁴ लंबाई में वृद्धि है बच्चों, मात्रक क्या होगा, मीटर। आया समझ में। थोड़ा कैलकुलेशन टफ है बच्चों, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लगभग में वैल्यू लेकर सॉल्व कर सकते हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे आसानी से हो जाएगा, थोड़ा सा आप, ठीक है, राउंड फिगर में वैल्यू लेकर आप सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जो बच्चों कैलकुलेशन है थोड़ा टफ होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आप बच्चों क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा यंग प्रत्यास्थता गुणांक पे क्वेश्चन था, बस केवल कैलकुलेशन था क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा एल निकालना है तो आप फार्मूला लगा लीजिए गामा का, और यहाँ से डेल्टा एल को ट्रांसफर कर लीजिए गामा को इधर, बस, ठीक है बच्चों। 2 क्वेश्चन था एक तरीके से इसी प्रश्न में बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों अब अगला इसको इरेज कर देते हैं, 9.6 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9.6 नंबर प्रश्न, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटी, स्क्रीन पर आप प्रश्न देखिए, एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लंबे हैं बच्चों, ठीक है, इसकी एक फलक के किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसकर जुड़ी हुई है, इस घन के सम्मुख फलक से 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ दिया गया है बच्चों। तो कह रहा है कि एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक 25 गीगा पास्कल हो तो इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना होगा। देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे, ये एक घन है बच्चों, ठीक है, आप जिसको नॉर्मली बना सकते हैं बच्चों, घन आप बनाए हुए हैं छोटे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लीजिए, घन बना लीजिए, ठीक है बच्चों, ये आपका घन हो गया। और इस घन को कह रहा है बच्चों, इस घन को कह रहा है कि एल्यूमिनियम के किसी घन के किनारे 10 सेंटीमीटर लेंथ की है बच्चों, ये लेंथ दी हुई है बच्चों इसका 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर, आप जानते हैं घन की सभी लंबाइयाँ, चौड़ाइयाँ और ऊंचाइयाँ बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कह रहा है इसकी किसी एक फलक किसी ऊर्ध्वाधर दीवार से कसी गई है बच्चों, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक फलक है बच्चों, ठीक है, 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर घन बनता है। तो एक फलक को बच्चों क्या कर लीजिए, दीवार से कस दीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दीवार से इस तरीके से इसको किसी वाल से क्या कर दिया गया बच्चों, ऐसे कस दिया गया है, ठीक है, किसी एक फलक को। तो कह रहा है कि बच्चों इस घन के सम्मुख फलक से 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक, ठीक है बच्चों, जोड़ दिया गया है, 100 किलोग्राम का एक द्रव्यमान जोड़ा गया है। तो देखिए सामने वाला फलक, तो जैसे मान लीजिए ये घन है बच्चों, ठीक है, डिब्बा है, ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाला जो फलक होगा उससे एक द्रव्यमान लटका दिया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों ये 100 किलोग्राम का एक मास इससे क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है बच्चों, 100 किलोग्राम का, ठीक है, ये ध्यान दीजिए 100 kg का। तो कह रहा है कि बच्चों एल्यूमिनियम का अपरूपण गुणांक, देखिए अपरूपण गुणांक दिया हुआ है बच्चों, हमने आपको अपरूपण गुणांक पढ़ाया था, दृढ़ता गुणांक जिसको बोलते हैं, ईटा या जी से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ईटा की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों कितना, 25 गीगा पास्कल, 25 गीगा पास्कल बच्चों। और ध्यान रखिएगा बच्चों जो गीगा की वैल्यू होती है वो 10⁹ होती है, तो 25 × 10⁹ पास्कल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ईटा की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों। तो कह रहा है कि इस फलक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा। तो देखिए बच्चों जब अपरूपण गुणांक हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था बच्चों, अपरूपण गुणांक जो होता है वो बच्चों टेंजेंशियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल बच्चों क्या होता है, स्ट्रेन की वजह से आता है, ठीक है, या शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन की वजह से अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं बच्चों दृढ़ता गुणांक। यानी वहां पे हम टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं बच्चों, आया समझ में। तो देखिए यहाँ पर भी वैसा ही है, ठीक है, ऐसे एक डिब्बा है बच्चों इस तरीके से, ठीक है, और ऐसे जब भार लटका देंगे तो ये स्पर्श रेखीय रूप से बच्चों नीचे खिसक जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये भार लटकाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, नीचे खिसक जाएगा, आया समझ में। टेंजेंशियली हमने आपको बेलनाकार फिगर बना के समझाया था बच्चों, आया समझ में, ठीक है। प्रीवियस जो वीडियो है बच्चों पहले के जो भी हमने पढ़ाया हुआ है बच्चों वो सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिए ताकि अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए बच्चों जब भार लटकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे खिसक जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये थीटा डेविएट हुआ और इसी थीटा को हम बताए थे बच्चों, क्या बताइए इसको क्या कहते हैं, टेंजेंशियल बच्चों स्ट्रेन कहते हैं, आया समझ में, या शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं, आया समझ में, थीटा इसी का जो टेंजेंट हम लेते हैं, ठीक है। तो ये थीटा हो गया बच्चों, और यहाँ से इसका जो ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो गया बच्चों, मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स हो गया, ये हमने माना था बच्चों। इस तरीके से हम फिगर बनाए थे बच्चों, ध्यान हो आपको तो, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आएगा ऐसे,
थोड़ा सा सही से बना लीजिएगा, ठीक है, सब पढ़ाए हुए हैं बच्चों, ठीक है। तो ये होता था थीटा बच्चों और ये होता था डेल्टा एक्स, इसी फिगर को ऐसे बना दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ईटा दिया हुआ है बच्चों, द्रव्यमान की बात करें तो एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम बच्चों, लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बच्चों, इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 बच्चों मीटर, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर बच्चों, ठीक है। ये हो गया 1/10, आया समझ में। तो ये हो गया बच्चों, कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर विस्थापन डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है, इस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है। बताइए कैसे डेल्टा एक्स निकालेंगे, आप जानते हैं बच्चों, ठीक है। ईटा का फार्मूला लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है। ईटा या जी दृढ़ता गुणांक का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताइए, सिग्मा एस। सिग्मा एस का मतलब बच्चों शियरिंग स्ट्रेस, अपरूपक प्रतिबल अपान बच्चों क्या होता है अपरूपण विकृति, एप्सिलॉन एस, ठीक है बच्चों, शियरिंग स्ट्रेन। यहाँ से इसको सॉल्व करते थे बच्चों तो क्या आता था, बताइए, कोई भी प्रतिबल हो फार्मूला क्या होगा एफ अपान ए होगा। आया समझ में, इसको हटा देते हैं जरा, ठीक है बच्चों, फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हालांकि फिगर आप आसानी से बना सकते हैं बच्चों। देखिए, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो सिग्मा एस की वैल्यू कितना हो गया एफ अपान ए, एप्सिलॉन एस की वैल्यू बताइए बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, बताया था हमने जो टेंजेंट होता है बच्चों, तो एफ अपान ए इंटू क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो एफ की वैल्यू बताइए बच्चों। देखिए, एम द्रव्यमान का भार लटकाया गया 100 किलोग्राम का, तो जो बच्चों भार क्या होगा हमेशा mg नीचे की ओर वर्क करता है, ठीक है। बताइए, तो हमने बताया था बच्चों यंग प्रत्यास्था गुणांक में भी एफ के जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं mg, अगर भार लटकाया गया है तो, ठीक है। तो एफ के जगह पे आप क्या रख लीजिए mg। एरिया है बच्चों, तो एरिया के जगह पे देखिए फलक से लटकाया गया है, तो एक फलक वर्गाकार फलक होता है, तो वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों एल स्क्वायर, अगर लेंथ एल है तो, ठीक है बच्चों। एल माना है तो एल स्क्वायर ले लीजिए, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए टेन थीटा बच्चों, थीटा डेविएशन हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप जानते हैं एंगल के सामने की जो भुजा होती है बच्चों उसको लंब कहते हैं, ठीक है। ये 90 है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगा बच्चों, ये आधार, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया बच्चों डेल्टा एक्स, सब हमने फार्मूले में बताया हुआ है बच्चों, डेल्टा एक्स बाई एल, एल कहाँ चला जाएगा ऊपर, आया समझ में। देख लीजिए यहाँ से इस समकोण त्रिभुज में, ठीक है, इस वाले में ध्यान दीजिए, एल से बच्चों एक एल क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से डेल्टा एक्स बताइए कितना आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, ठीक है, एम जी अपान नीचे बच्चों एल, और ये ईटा इधर चला जाएगा तो ईटा हो जाएगा, बस इसी में वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू बताइए कितना आएगा, एम की वैल्यू बच्चों कितना है 100, 100 हो गया, इंटू जी की वैल्यू बच्चों 9.8 नहीं दिया रहा है तो 9.8 पुट किया करिए, वैसे 10 भी पुट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कर सकते हैं। एल की वैल्यू बताइए बच्चों 10 की पावर -1, ईटा की वैल्यू बताइए कितना है 25 × 10 की पावर 9, ठीक है, 25 × 10 की पावर 9, तो डेल्टा एक्स बच्चों कितना आएगा बताइए, ये ऊपर हो गया बच्चों 10 की पावर 3, ठीक है, या यहाँ से आप 25 से इसको कैंसिल कर लीजिए बच्चों, 25 चौक को कितना हो गया 100, ठीक है। तो 4 × 10 आया बच्चों, ठीक है, और नीचे 10 की पावर -1, 10 की पावर 9 बच्चों, 10 की पावर 8, तो बताइए डेल्टा एक्स कितना आएगा 4 इंटू बच्चों कितना, ये कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 7, ऊपर जाएगा बच्चों कितना 10 की पावर -7। बताइए ये डेल्टा एक्स की यूनिट क्या होगी, विस्थापन है बच्चों तो मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो इतना विस्थापित हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। आया समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल 9.7 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मृदु इस्पात के 4 समरूप खोखले बेलनाकार स्तंभ 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्येक स्तंभ की भीतरी तथा बाहरी त्रिज्याएं दी हुई है बच्चों, भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति बच्चों आपको फाइंड करना है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन कितना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि मृदु इस्पात स्टील है बच्चों, और उसके 4 समरूप खोखले बेलनाकार, 4 बच्चों आइडेंटिकल क्या है, ठीक है बच्चों, सिलेंड्रिकल क्या है स्तंभ दिए हुए हैं बच्चों, ठीक। तो सिलेंड्रिकल जो स्तंभ दिए हुए हैं बच्चों, उसमें कह रहा है कि 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं।
ये बच्चों क्या कर रहे हैं, ऊपर जैसे मेज होता है ना, आप मेज देखे होंगे, ठीक है, तो 4 उस पे स्तंभ रहेंगे और ऊपर से, ठीक है बच्चों, ढांचा रहता है, ठीक है, तो उनको बैलेंस करेगा बच्चों ये चारों, ठीक है, स्तंभ, इन सबों को, तो चारों स्तंभ इसको बैलेंस करेगा। तो इसका मास दिया हुआ है बच्चों, मास कितना दिया हुआ है बच्चों, मास की बात करें तो कह रहा है कि 50,000 किलोग्राम है। तो 50,000 को क्या लिख लीजिए, 5 इंटू 10 की पावर 4 kg, ठीक है बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर 4 kg हो जाएगा। कह रहा है किसी बड़े ढांचे को आधार दिए हुए हैं, प्रत्येक स्तंभ की भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं। अब देखिए बच्चों, ये जो स्तंभ है बच्चों, ये कैसा है, बेलनाकार बच्चों, और बेलन में भीतरी और बाहरी त्रिज्याएं दी है, तो खोखला बेलन होगा बच्चों। तो खोखला बेलन होगा, तो देखिए इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर मान लीजिए। तो स्मॉल आर की वैल्यू बच्चों कितना दिया हुआ है, कह रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को आप चेंज कर लीजिए यहाँ से बच्चों मीटर में, तो 3 इंटू ये 10 हो जाएगा, और सेंटीमीटर 10 की पावर -2 बच्चों मीटर। तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर हो जाएगा बच्चों ये। इसी प्रकार से कैपिटल आर बच्चों कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर बताइए कितना आएगा, कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर होगा। ठीक इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर -1 मीटर हो गया। भार वितरण को कह रहा है बच्चों, एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति फाइंड करिए बच्चों। संपीड़न विकृति, विकृति को बच्चों एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और कंप्रेसिव स्ट्रेन हमने आपको पढ़ाया था बच्चों, ठीक है। तो एप्सिलॉन सी पूछ रहा है आपसे संपीड़न विकृति क्या होगी। तो संपीड़न विकृति कैसे फाइंड करेंगे, देखिए बच्चों, इसमें संपीड़न विकृति की बात कर रहा है। तो देखिए अगर इस पर इस तरीके से बच्चों ये क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएगा बच्चों, तो जो फोर्स लगाएगा बच्चों इसकी वजह से इसके ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्क करेगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस वर्क करेगा बच्चों तो इसकी लेंथ के एलांग चेंज करेगा बच्चों, लंबाई के एलांग, ठीक है, इसको दबाएगा। हमने टेंसाइल स्ट्रेस बच्चों और कंप्रेसिव स्ट्रेस आपको पढ़ाया था, ठीक है, तनन प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल बच्चों। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स जो 50,000 किलोग्राम मास के कारण बच्चों इन चारों स्तंभ पर, वो क्या करेगा, इनको कंप्रेस करने का काम करेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और बच्चों क्या होगा, इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से बच्चों जो गुणांक आएगा, प्रत्यास्था गुणांक आएगा, वो यंग प्रत्यास्था गुणांक होगा। तो यहाँ से आप यंग प्रत्यास्था गुणांक बच्चों फार्मूला लगा के वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए बच्चों जरा, जब आप यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए इसमें कुछ चीजें हैं बच्चों, उसको जान लीजिए। उसमें एफ आएगा, ठीक है बच्चों, एफ एल अपान ए इंटू डेल्टा एल होता है बच्चों। तो इसमें समझ लेते हैं बच्चों एफ क्या होगा। तो देखिए 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान जब इस पर लटकेगा बच्चों इस तरीके से, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इसका भार आप जानते हैं बच्चों mg नीचे की ओर वर्क करता है। तो 50,000 चारों पर एक समान रूप से वर्क करेगा बच्चों, ठीक है। तो इसका बच्चों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा बच्चों, ठीक है, भार mg नीचे की ओर वर्क कर रहा है, तो इसका बच्चों अपोजिट फोर्स ऊपर की ओर इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स होगा, ठीक है। तो अगर बच्चों सब पर mg नीचे की ओर, मान लेते हैं कि सबका mg नीचे की ओर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा, ऊपर, इसका एक्सटर्नल फोर्स किधर होगा, ऊपर, इसका ऊपर बच्चों, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स नाम दे सकते हैं बच्चों, ठीक है। भार नीचे की ओर तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये यफ यफ बच्चों, यफ इन सभी mg को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा बच्चों। पूरे mg जो भार mg बच्चों इसका 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान का जो भार नीचे की ओर वर्क करेगा mg, उस सभी mg को कौन बैलेंस करेंगे, ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा, ये बैलेंस करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों सभी पर समान रूप से जो द्रव्यमान है वो वितरित है। आया समझ में। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलिए 4F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, लिखिएगा, चूंकि 4F बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, mg के। तो F बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, mg/4। अभी तक आप जो बच्चों क्या रखते थे, F की वैल्यू mg पुट करते थे, अब वो mg पुट करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4 स्तंभ बनाए गए हैं, ठीक है। तो चारों पर भार समान रूप से वितरित होगा, तो इनको बैलेंस करने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो 4F के इक्वल हो जाएगा। तो 4F बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो F इज इक्वल टू यहाँ से निकल कर आएगा mg/4, ठीक है। अब आप अपने फार्मूले में जो F पुट करेंगे वो mg नहीं mg/4 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। फार्मूला यहाँ से लगा लीजिए बच्चों, आप यहाँ से आप जानते हैं बच्चों, लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं। बताइए गामा यंग प्रत्यास्था गुणांक का फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, बताइए, सब कंप्रेसिव वाला है, तो सिग्मा सी अपान क्या हो जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन सी, ठीक है। बताइए
संपीड़न प्रतिबल अपान क्या हो जाएगा, संपीड़न विकृति। यहाँ से बच्चों आपको क्या निकालना है, संपीड़न विकृति निकालना है। सिग्मा एप्साइलन सी को इधर भेजिए, एप्साइलन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा सी का फार्मूला बोलिए, कोई भी प्रतिबल हो एफ अपान ए। ठीक है बच्चों, एफ अपान ए, वाई इधर आएगा बच्चों, सॉरी गामा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा गामा। तो जब गामा इधर आएगा बच्चों तो यहाँ से वैल्यू देखिए, एप्साइलन सी की बात करें तो एप्साइलन सी बच्चों एफ हो गया, एफ की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, एम जी बाई कितना हो जाएगा, एम जी बाई 4 हो गया। एरिया की बात करें बच्चों तो एरिया कितना होगा बताइए, एरिया ये जो सिलेंड्रिकल बच्चों क्या है स्तंभ है उनका एरिया होगा, और उनका क्रॉस सेक्शन देखेंगे बच्चों तो ये वलयाकार होगा। ठीक है, तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों, वलय का एरिया बताइए, वलय का एरिया पाई। ठीक है, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बच्चों एरिया का वैल्यू, और यहाँ से हो गया बच्चों ये गामा। ठीक है, ये गामा की वैल्यू बच्चों। ठीक, तो एप्साइलन सी बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए यही आपसे पूछा था कि बच्चों भार वितरण को एक समान मानते हुए प्रत्येक स्तंभ की संपीड़न विकृति, तो यहाँ पे आप लिखिएगा प्रत्येक स्तंभ की बच्चों जो संपीड़न विकृति होगी, जिसको हम एप्साइलन सी से लिखेंगे बच्चों। तो एम की वैल्यू आप पुट कर लीजिए बच्चों, एम की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 की पावर 4। जी की वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों, देखिए जी 9.8 पुट किया करिए, लेकिन अपने 10 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 4 इंटू बच्चों पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 3.14 रख लीजिए, 3.14 22/7 रखेंगे, कोई कैंसिल वगैरह होगा नहीं। कैपिटल आर बच्चों कितना 6 इंटू 10 की पावर -1, स्क्वायर करेंगे बच्चों 6 6 जा 36, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 माइनस स्मॉल आर बच्चों 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे कितना 10 की पावर -1 -2 बच्चों बताइए, इंटू गामा बच्चों। तो गामा की वैल्यू देखिए बच्चों इस सारणी में देखिए। ठीक है, स्टील के लिए गामा की वैल्यू बताइए कितनी है, 200 गुणे 10 की पावर कितना बच्चों 9। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे बताइए कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से इंटू बच्चों इधर लिखिएगा आप 200 गुणे कितना हो गया 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए एप्साइलन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया बच्चों, इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4 1 जा 4 बच्चों, 4 2 जा 8, ठीक है 4 5 जा 20, 1.25, तो 1.25 इंटू बच्चों कितना हो गया 10 की पावर 4, और ये 10 की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ से बताइए 3.14 हो गया, इंटू बच्चों कितना, देखिए दोनों सेम पावर है बच्चों तो आसानी से माइनस कर सकते हैं, 36 में से 9 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 27, इंटू 10 की पावर कितना -2, ये बोलिए 2 गुणे कितना हो गया 10 की पावर 9 और 2 कितना 11, आया समझ में। तो यहाँ से एप्साइलन सी निकालेंगे बच्चों, कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू कितना आएगा, सेम प्लेस पर डेसिमल हटा दीजिए, 125 गुणे कितना बच्चों 10 की पावर 5, ये हो गया बच्चों 314, 27 गुना कितना हो गया 54। ठीक है बच्चों, 10 की पावर -2 10 की पावर 11 कितना बताइए, ये हो जाएगा बच्चों 9। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एप्साइलन सी 125 इंटू 10 की पावर, बोलिए 314 में बच्चों 54 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैंसिल वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा समय बचाने के लिए बच्चों कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताइए 314 है बच्चों 314 इंटू बच्चों कितना 54, मल्टीप्लाई करके आप सीधा डिवाइड कर दीजिए बच्चों, कितना आएगा 16,956। ठीक है, 10 की पावर 5 है बच्चों, तो 10 की पावर 5 इससे कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 नीचे आएगा, 4 को ऊपर भेज दीजिए -4। ठीक है, 10 की पावर बच्चों कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो एप्साइलन सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, डिवाइड कर दीजिए बच्चों। ठीक, तो 125 में सीधा आप डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, तो 125 डिवाइड बाई बच्चों कितना 16,956, डिवाइड करेंगे बच्चों ये आएगा 7.37 इंटू 10 की पावर बच्चों कितना -3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4। तो बताइए यहाँ से वैल्यू कितना निकल कर आएगा, एप्साइलन सी इज इक्वल टू 7.37 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों 4 और 3 7। ठीक है, एप्साइलन सी की वैल्यू बच्चों किसी एक स्तंभ पर जो संपीड़न विकृति का जो मान है बच्चों वो 7.37 गुणे 10 की पावर -7 होगा। मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक कितना होगा, हमने आपको पहले बताया विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों, सेम राशियों का अनुपात होता है।
तो ये आपकी बच्चों किसी एक स्तंभ पे बच्चों, प्रत्येक स्तंभ पे, ठीक है, संपीड़न विकृति की वैल्यू निकल कर आएगी। आया समझ में? देख लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है बस। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कैलकुलेशन मिलेगा बच्चों। तो आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए होंगी, एक एक न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।